जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से और आज मेरे साथ हैं यासिर। ये अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम अपनी गपशप शुरू करने से पहले आपको याद करवा दें कि इमरान खान साहब अभी तक जूह के जेल में हैं। उनकी तरफ से यहाँ जिस तरह का माहौल है, लंदन में भी 23 के करीब टेम्परेचर है और पाकिस्तान में भी इस वक्त 50 के करीब टेम्परेचर है और भबस है और गर्मी है। ये बार बार आपको इसलिए याद कराता हूँ ताकि आपको याद है कि आप कितने गए गुजरे हैं और हम कितने गए गुजरे हैं कि हम बाहर बैठे हैं और इमरान खान साहब अभी तक अंदर बैठे हैं। 27 की उन्होंने डेट दी है सितंबर की, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ और चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम यासर से करेंगे। ये मैंने एक सिलसिला शुरू किया है उन लोगों का जो डिजिटल मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं, दोस्त हमारे। अच्छा, अब ये है कि ये बाई चांस ही हमारी जो शर्टें हैं ना उनका एक में। अस्सलाम वालेकुम यासिर। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये कैसे हो गया? ये मैंने आपको कहा कि ये चलें ज़रा गप लगानी है, हमने प्रोग्राम बना, इंटरव्यू का, तो शर्टें हमारी एक जैसी निकल आई हैं। देखिए, ये कोई प्लान नहीं था। मुझे बस नज़र भाई ने फ़ोन किया, तैयार हो जाओ। मैं बस इत्तेफाक से मैंने बस ये शर्ट पहनी है और अभी यकीन करें ये कैमरा ऑन करने से पहले ही मैंने बस नज़र भाई को बुलाया। लग रहा है हमारी जो टी शर्टें हैं वो दोनों सेम है। हाँ। अच्छा, पहले नोट नहीं किया? नहीं, यहाँ पे आके बैठे हैं कैमरा ऑन, वो तो ख्याल है यार ये तो एक हैं। बिल्कुल। अच्छा, बात यूँ है कि हालात बड़े जो ना सीरियस हैं यासिर, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की जो ख़ासतौर पर इमरान खान साहब के भी और पाकिस्तान की इकॉनमी हर चीज़ के। 27 की तारीख दी इन्होंने, 27 सितंबर की। अब कल एक सुहेल अफरीदी ने बात की है कि जी इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं, रसाई के लिए हमने ये लॉन्ग मार्च करना, ये एहतजाज करना 27 तारीख का। ये क्या इन्होंने ये क्या बात की है? देखिए, मेरी नज़र में जो सुहेल अफरीदी ने ये कहा है ना कि रिहाई नहीं रसाई है। देखिए, दोनों अल्फाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन उन्होंने बस एक छोटे से अल्फाज में ये ज़ाहिर कर दिया। मैं समझता हूँ कि अगर सुहेल अफरीदी ये कहते हैं ना कि ये जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं ये इमरान खान की रिहाई नहीं रसाई के लिए है, तो अगर बेहतर था वो ये कह देते कि रिहाई तो ज़रूरी है ही, ये सिर्फ पहले रसाई करेंगे फिर उसके बाद रिहाई करेंगे, तो फिर बात समझ में आती है। लेकिन अगर वो जिस तरह की बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये जो 27 सितंबर की कॉल दी है, जो कि आपने देखा होगा कि जो अलीमा आपा ने भी कहा कि वो तो जानबूझकर देर कर रहे हैं। उनकी एक आंख वैसी ख़राब कर चुके हैं, खुदा न खास्ता जो है वो दूसरी आंख जो है वो ख़राब ना करें। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सुहेल अफरीदी ने जो 27 सितंबर की कॉल दी है, इसको फिल फॉर इसको मनसूख करना चाहिए और कोई अर्ली डेट देनी चाहिए जो कि कौम के लिए भी फ़ायदेमंद है और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, ये बताएं ये कितना ये इन्होंने अजीब किस्म का, यानी अगर 27 की दी है तो 2 महीने में आपने क्या करना वो भी नहीं, उसका भी नहीं हमें पता। फिर हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो वो भी नहीं हमें पता कि किन शराइत पे हमने जाना है, किन को जो हमने क्या करना है। ये क्यों इतना फुकदान है इनमें, ये सोच का या गैप क्यों आ रहा है? देखिए, मेरी नज़र में तो सीधी सी बात है, ये जो तारीख दी गई है ना, ये सुहेल अफरीदी की तारीख नहीं है, ये तारीख कहीं और से आई है। क्योंकि वो ख़ुद ये चाहते हैं और उनको अच्छी तरह पता है कि इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर के हालात हैं, इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, अभी आपने देखा होगा कि ये जो इन्होंने अपनी जितने भी मंसूबे बनाए हैं उसमें से चंद मंसूबे जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म होने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास फ़ंड्स नहीं हैं। आपने देखा होगा कि ये जो ग्रीन बस इन्होंने जो एक बनाई है, उसके बाद जो इन्होंने डॉल्फिन्स फोर्स बनाई है, ये सब बंद होने जा रही है। आपको शायद अंदाज़ा नहीं है, नहीं। ये बंद होने जा रही है। सिर्फ यही वजह है कि इनकी जो नाकिस कारकर्दगी है जो हुकूमत की, जो ये हर अपने इंटरव्यू में कहते फिरते हैं कि हमने तो जी 100 मंसूबे लगा दिए। ये इनके मंसूबों का हाल है। मुल्क कहाँ से कहाँ जा रहा है और ये कहते हैं कि हम 27 सितंबर की कॉल देंगे और इमरान खान को रिहाई दिलाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये कॉल सुहेल अफरीदी की नहीं है। अच्छा, एक बात और बताएं, अभी आपने 2 दिन से देखा होगा कि दिखाया जा रहा है इसके ऊपर, टीवी के ऊपर भी दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे जो टिकटॉक्स हैं, बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, यूट्यूब इधर उधर, वो उस पर ये दिखा रहे हैं जी कि खाना काबा चले गए आसम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब, वहाँ वो चले गए हैं और वो बड़े नेक कोई आदमी हैं। तो क्या ऐसा करने से उन्हीं को इज़्ज़त बहाल हो जाएगी? क्या होगा? क्यों दिखा रहे हैं ये सारा कुछ? देखिए, जितना मर्ज़ी ये जो कुछ मर्ज़ी कर लें, आपने इतनी बार सुना होगा कि ये खाना काबा की छत के ऊपर भी खड़े होकर अगर ये कहेंगे ना कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यही होगा। क्योंकि ये अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त मुल्क के हालात का बेड़ा गर्क करने वाली इस्टेब्लिशमेंट है। ये हुकूमत तो नौकर है,
ये तो जो काम करते हैं वो तो आसिम मुनीर से पूछ के करते हैं। तो फिर इसमें मुल्क जो है ये कहते हैं कि तरक्की कर रहा है, कोई तरक्की नहीं कर रहा। आपने देखा होगा 3 साल पहले जब इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया था, उसके बाद आसिम मुनीर ने कहा था कि मौशियत 1 साल में बहाल हो जाएगी। हो गई? कहाँ हुई है? आपके सामने ही है। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस वक्त हमारी मौशियत का क्या हाल है। लोग जो हैं कारोबार बंद करके जा रहे हैं। मुल्क किस तरह चल रहा है मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी आपने देखा होगा ये जो इतनी लोग जो खुदकुशियाँ कर रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं मुल्क को? इससे फ़ायदा किसको हो रहा है? मुल्क जितना कर्जा जो है ये मुल्क पर चढ़ा रहे हैं, जितना पैसा ये मुल्क से बाहर लेकर जा रहे हैं, नौकरियां दे नहीं रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, रोजगार लेकिन ये सर उनका तो वो तो अभी देखा भी एक और मुआहदा इन्होंने किया है और मुआहदे में वो बड़े खुश हैं। वो बड़े जिन्हें 3-3 झंडे लगे हुए, सऊदीया भी अपनी जगह खुश है, टर्की भी अपनी बात कर रहा है। लेकिन मुझे तो कोई ऐसी चीज़ उस मुआहदे में नज़र नहीं आई वैसे। लेकिन ये कि वो तो जश्न मना रहे हैं कि बड़ा काम हो गया। इस मुआहदे से मुल्क को क्या फ़ायदा है? मुझे तो पहले ये बताएं। हाँ। क्या इस मुआहदे से कोई अवाम को रोजी रोटी मिलेगी या इस मुआहदे से अवाम को कोई रिलीफ मिलता है? सिर्फ आप ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान और जो भी उस पर खुदा न खास्ता हमला हुआ तो तीनों मुल्कों पर हमला समझा जाएगा। इसको आप अच्छा, मुझे वो भी ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई उसमें कि तीनों मुल्कों पे समझा जाएगा। मुझे तो कोई नज़र है। आपने को देखा ऐसी कोई चीज़ नज़र लगी आपको? मुझे तो सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के बंदे जाएंगे वहाँ पे जाके मारे जाएंगे, जहाँ की लड़ाई होगी हमारे बंदे जाया करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे मुझे तो ऐसे लग रहा है। पाकिस्तान में आप फिर आप चाहे आप 3 मुल्क लगाएं, आप 10 मुल्क लगा लें, इससे पाकिस्तान को या पाकिस्तान की इकॉनमी को या पाकिस्तान की आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलना। ये सिर्फ नाम इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान का, उसके अलावा पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आपने देखा है ना ये जो अमेरिका से जो ये इन्होंने इसराइल की और जो ईरान की जंग चल रही है, बिल्कुल ये ख़त्म होने के बाद अभी भी हालांकि जंग की सूरत हाल बहुत है, लेकिन ये मांगने चले गए हैं पैसे के हमें जो हमने जो ये कराया है अमेरिका से मांगे इन्होंने पैसे। बिल्कुल। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं जब ये हरकतें कर रहे हैं तो मुल्क ने कहाँ से चलना? सीधी सी बात है ना। जैसे पाकिस्तान के जो अब अच्छा कश्मीर की तरफ जरा कश्मीर की बात करें, इतने दिन हो गए कश्मीर में लोग जो हैं वो अभी तक सड़कों पे हैं। बिल्कुल। और लोग हिम्मत नहीं हार रहे। क्या कुछ सबक मिलता है बाकी पाकिस्तान को, पंजाब को, सिंध को, बलूचिस्तान को, बाकी इलाकों को सबक मिलता है इनसे? कुछ सीखते हैं ये? देखें, मैं समझता हूँ जो आज़ाद कश्मीर के लोगों ने अब तक कर दिया है ना, वो शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में आपको नज़र नहीं आएगा। क्या आप बताएं मुझे कि पंजाब के लोगों ने क्या किया? आप मुझे बताएं सिवाय पाकिस्तान में जो 26 नवंबर का जो सानिया किया था उसको अगर आप उठाते हैं और आज के आप देखें जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, क्या उनको नहीं पता कि 26 नवंबर को क्या हुआ था? उनको अच्छी तरह पता है कि शहादतें हुई हैं, उन्होंने शहादतें दी हैं, पर वो आज भी डट के खड़े। उनके वहाँ भी कश्मीर में शहादतें बहुत तकरीबन 100 के करीब बहुत बिल्कुल हुई हैं। और आप आकर जी बड़ा आकर वो ISPR साहब आकर कहते हैं कि जी हमारा तो सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम तो कश्मीर जो है वो हमारी शहर है, वो हमारा बच्चा है और बच्चों के साथ ऐसा सलूक करते हैं। तो वो शख्स तो आकर फिर हमेशा जो बोलता है झूठ ही बोलता है ना। नहीं तो ये इमरान खान साहब जो बात करते हैं कि आज़ादी प्लेट में रख के नहीं दी जाती, तो कश्मीरी तो उसके ऊपर अमल कर रहे हैं लगता है। बिल्कुल कर रहे हैं। उनसे ज़्यादा अमल कोई और कर ही नहीं रहा। आप देखें अभी जो 27 सितंबर की जो कॉल है, मैं समझता हूँ जितनी आवाम वहाँ पर थी उनको तो जूते दिखाने चाहिए थे कि और इतना इंतज़ार किस चीज़ का करा रहे हैं भाई? आखिर वजह क्या? बाकी पाकिस्तान क्यों वेट कर रहा है? कश्मीर के साथ क्यों नहीं खड़े होते? पंजाब क्यों नहीं खड़ा था कश्मीरियों की आवाज़ सुन के? देखिए, हमारी आवाम को सबसे पहली बात यह है कि एक होना चाहिए। ये लोग ये सवाल मैं हर बंदे से पूछता हूँ, खुद भी अपने आप से पूछता हूँ, दिन में 10 दफ़ा पूछता हूँ, ये क्या रीज़न क्या है? हमें क्यों इतना, या क्यों हम समझ नहीं पा रहे कि अच्छाई और बुराई में फ़र्क नहीं समझ पा रहे, या हमें खौफ बहुत ज़्यादा? क्या आपको क्या लगता है? मेरी नज़र में इनको खौफ ज़्यादा है, क्योंकि ये अच्छी तरह जानते हैं कि बाहर निकलते हैं तो ये गोलियाँ मारते हैं। अच्छा। आवाम ये कहती है कि हमें कोई जो है हम निकलने के लिए तैयार है, पर हमें जो है ना कोई गाइड करने वाला नहीं है। अब अगर आवाम निकलने के लिए तैयार थी तो इनको इस वक्त निकलना चाहिए था। ये जो 27 सितंबर की कॉल दी थी, ये 1 हफ़्ते बाद की, 2 हफ़्ते बाद की देते ना, तो आप लोगों का जमे गफ़ीर देखते और इमरान खान आज बाहर होता। लेकिन जानबूझकर इसको देर किया जा रहा है, जानबूझकर इसको डिले किया जा रहा है। और उसके बाद आप देखें कि जो खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसमें जो उनके जितने भी वज़ीर हैं वो इस पर लबैक कह रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। अच्छा चलें 27 पे दोबारा बात कर रहे थे। अब 27 का ये जो इन्होंने डेट दी है, अब ये क्या वेट कर रहे हैं कि लोग खुद निकल आएंगे,
या ये कुछ लोगों को मोटिवेट करेंगे? आपको क्या लगता है कि इमरान खान के लिए लोगों को खुद निकल आना चाहिए? क्योंकि मैंने अभी ये लास्ट प्रोटेस्ट जो लंदन में हुआ, मैंने देखा है कि उसके लिए बाकायदा से कंपेन की गई, लोगों को जाके कहा गया, मिला गया, तो अच्छी खासी तादाद थी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अब इमरान खान साहब की मकबूलियत के ऊपर इंहिसार करने के बजाय लोगों को रीच आउट करना है, उनके एतमाद में लेना, फिर वो निकलेंगे। आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि ये जो आप जितनी मर्जी कॉलें दे दें, इससे कुछ नहीं होना। अवाम एक साथ होकर नहीं निकलेगी ना, तो ना ही कैसे निकलेगी? देखें, मैं वही बता रहा हूँ कि ना ही अगर अवाम एक साथ होकर नहीं निकलती तो ना ही पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है, ना ही इमरान खान ने रिहा होना। इमरान खान कल चाहे वो रिहा होकर बाहर आ सकता है, ये पूरी कौम जानती है, लेकिन वो अपने अवाम को ये शऊर देने की कोशिश कर रहा है कि खुदा का वास्ता है, अपने हक के लिए उठो। ये अगर नहीं उठते हैं तो ये एक हीरा गवा देंगे, और ये जो इतना खूबसूरत मुल्क है ना पाकिस्तान, ये भी हाथों से जाएगा। और इसका आपने सारा देख लिया है कि आजकल जो हालात चल रहे हैं ना, और ये जो हुकूमत कर रही है, ये सारा कुछ आपके सामने है। लेकिन अच्छा, अवाम, आपकी बात का जवाब दूं, ये जो आपने कहा कि फिर ये अवाम एक साथ कैसे होगी, मेरी नज़र में जो इन्होंने मुल्क के हालात कर दिए हैं, जो आजकल आपने देखा होगा खुदकुशियाँ बहुत हो रही हैं, देखें कुछ ढका छुपा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया पर नहीं दिखाते हैं। मैं समझता हूँ कि अवाम जिस तरह दूसरे मुल्कों में अपनी आज़ादी के लिए बाहर निकले, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं ना, सिर्फ एक दिन चाहिए, यकीन करें, सिर्फ एक दिन, खुदारा एक दिन के लिए आप इकट्ठे हो जाएं, फिर आप देखें कि आप सबसे आगे होंगे, और जो ये सब कुछ मुल्क के साथ कर रहे हैं ना, वो अपनी वापस बैरकों में होंगे। जी। अच्छा, ये बताएं कि अभी पॉलिटिकल मूव जो है वो हमें कोई नज़र नहीं आती। हमें कोई ऐसी चीज़ें, मतलब मिसाल के तौर पे अभी अदालतों से कुछ हमें रिलीफ नहीं है, और हमें उम्मीद भी नहीं है। हम अदालतों का हमने अभी तक कोई किसी किस्म का बाइकआउट नहीं किया। पार्लियामेंट में पोजीशन ये जी कि पार्लियामेंट में वो अपनी मर्ज़ी का जौन सा कानून चाहे वो पास करवाते हैं, हम पार्लियामेंट का भी बाइकआउट नहीं करते। कश्मीर के ऊपर इतना बड़ा इशू हो गया, शहजाद अकबर साहब ने भी कहा, एक दो बंदों ने, और ने मेरा भी ये ख्याल है कि हमें ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस लेके आनी चाहिए थी। क्यों ये पॉलिटिकल काम ऐसा क्यों नहीं करते कि जिससे कोई प्रेशर क्रिएट हो, कोई पॉलिटिकल हो? ये क्यों सिर्फ बातों पर? ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बैरिस्टर गौहर की बात कर रहा हूँ मैं। ये इनकी जो कमेटी है, एक्शन कमेटी, जो इसकी PTI की, उनकी बात है। क्यों ऐसा कोई पॉलिटिकल फैसला क्यों नहीं कर पा रही है? क्या मसला है इनके साथ? देखें, आपने अदालतों में जाकर देख लिया, आपने जजों के सामने अपील करते हुए देख लिया, आपने हर वो अपना सब कुछ करके देख लिया है जो कानूनी एक रास्ता होता है, उसके बावजूद भी इमरान खान तक रसाई नहीं हो रही है। ठीक है ना? इन सब के पीछे एक ही शख्स का हाथ है, वो ये सब कुछ नहीं कर रहा, और मैं समझता हूँ कि ये कौम का वक्त बर्बाद करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। आप चाहे जितनी मर्जी अदालतों के जो है वो दरवाजे खटकाएं, आप किसी भी जज के पास चले जाएं, ये उस वक्त तक कुछ नहीं करेंगे जब तक वो एक यजीद बैठा हुआ है, वो जब तक हाँ नहीं बोलेगा तब तक इमरान खान तक रसाई नहीं मिलेगी। इसी वजह से मैं समझता हूँ ये जो क़यादत आप जिसका नाम ले रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रही। सुहेल आफरीदी कुछ नहीं कर रहा, जितने भी उसके साथ जो बैठे हैं, जो इमरान खान का नाम लेकर इस वक्त जो वजारतों में बैठे हैं, AC वाली गाड़ियों में बैठे हैं, AC वाले कमरों में बैठे हैं, ये कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, एक मेरे ऐसे ज़हन में ख्याल आ गया कि ये शफ़ी जान क्या करैक्टर है? उसको तो लोग शाहरुख खान जो है वो कहते हैं, देखें, लेकिन शफ़ी जैक्सन भी सुना कह रहे हैं। नहीं, ये क्या है? इसको किस किस्म का ये मतलब ये अगर शहबाज गिली को बात कड़वी लगी थी तो उसका अल्टरनेटिव ये था कि उनको बताते कि नहीं शहबाज साहब आपको गलती हुई है, हम असल में ये हमारा प्रोग्राम है, ये करेंगे। लेकिन वो तो जो जिब्बो घटिया किस्म की बातें, जिसके पास पिस्तौल निकल आए थे, फ़ोन निकल आए थे, इमरान गलत पिस्तौल पे फ़ोन दे दिए थे, ये क्या बकवास है? क्या ये इस कैलिबर पर ये इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है KPK का, ये क्यों इस तरह? और ज़बान सारी वही है जो एस्टेब्लिशमेंट की है। देखें, सबसे पहली बात तो ये ना कि 27 सितंबर को अगर आप किसी एक आम शख्स से भी पूछे ना कि इमरान खान साहब के लिए लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, तो वो भी बोलेगा बहुत गलत कर रहे हैं। अगर शफ़ी जान को भी ये पता है कि 27 सितंबर की जो कॉल दी है, मैं समझता हूँ उसको बल्कि ये कहना चाहिए था कि ये बहुत गलत दी है। आप आकर मीडिया पर ये कह रहे हैं कि वो एक प्राउड कूलर है, तो उसके साथ क्राउड जो है वो निकलेगा। इमरान खान ने सुहेल आफरीदी क्राउड पुलर है, ये शफ़ी जान ने एक इंटरव्यू में कहा है। तो इमरान खान ने सुहेल आफरीदी को क्राउड पुलर के लिए नहीं रखा। सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनने से पहले कौन जानता था? कोई नहीं जानता। अगर आप हमें जानते हैं, किसकी वजह से जानते हैं? इमरान खान की वजह से। तो अगर इमरान खान की वजह से आपको अगर जानते हैं, तो हम भी इमरान खान की वजह से बैठे हैं। बिल्कुल। तो अगर आप समझते हैं कि सुहेल आफरीदी जो है वो क्राउड पुलर है, तो फिर 27 सितंबर का इंतजार किस लिए कर रहे हैं?
आपको तो एक मैं फिर बार बार ये कहता हूँ कि सुहेल आफरीदी को अब ये समझ जाना चाहिए कि 27 सितंबर की जो तारीख दी है, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और जितना इंतज़ार आप कराएंगे उतना आप इमरान खान का नुकसान करेंगे और पाकिस्तान का नुकसान करेंगे। लिमा भी नहीं कहा कि आप जो है इंतज़ार करवा रहे हैं इमरान खान को। बिल्कुल, तो ये किसके कहने पर हो रहा है? आखिर सुहेल आफरीदी के जहन में ये चीज़ कहाँ से आई कि 27 सितंबर की कॉल अच्छी है? वो कह रहे जी कि मुझे इन्होंने कहा था, मुझे धमकी मिली थी कि अगर तुमने कॉल दी तुम्हारी हुकूमत 5 दिन में ख़त्म कर दी जाए। वो अब तवज्जो हटाने के लिए कह रहा है कि वाकई किसने धमकी दी? तो सुहेल आफरीदी साहब तो ये कहते फिरते थे कि नहीं मरूंगा, अगर वो तो आए थे मरने के लिए। हाँ, तो इश्क इमरान है मारा एग्जैक्टली, तो अगर 5 दिन में अगर वो उनकी हुकूमत या उसको नाअहल कर देंगे तो हो जाए। कम से कम आप कौम के सामने सुर्खरू तो हो जाएंगे कि आपने कोशिश तो की। या आप 27 सितंबर के बाद कौन सा मार्का मार लेंगे? चले ये बताएं, 27 सितंबर के बाद आपको आकर फिर धमकी देंगे कि अगर आपने कुछ ऐसा किया तो हम आपकी 5 दिन बाद जो है वो आपको नाअहल कर देंगे, फिर आप क्या कर लेंगे? तो ये तो बेवकूफ़ी है ना। तो जहां आपने 27 सितंबर को अपनी हुकूमत छोड़नी है या आपको बाहर निकाल देंगे, तो उससे बेहतर है आपके पास हुकूमत है, आपके पास ताकत है, आप उसका इस्तेमाल करें, नाजायज़ ना करें। क्योंकि कभी भी तहरीक इंसाफ ने आज तक कभी भी कोई बंदूकों वाला रवाज नहीं किया। वो कभी भी बंदूकें लेकर नहीं निकले। आप डॉक्टर यास्मीन राशिद की आपको बात याद होगी, जब वो 9 मई के लिए तहरीक लेकर निकली थी, उन्होंने कहा था कि एक पौधा तक जो है ना वो नहीं गिरना चाहिए। और आज देखें उन लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। अच्छा, एक इमरान खान साहब ने बात की थी, एक ऑडियो उनकी वीडियो है जो मैं बार बार कर रहा हूँ और मैं हर दफ़ा करता हूँ और मैं इसको जितनी दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा लोगों को शायद किसी को समझ लग जाए। उसमें इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं गिरफ़्तार कर लिया जाऊँ या मैं मार दिया जाऊँ, आपने इस निज़ाम को एक्सेप्ट नहीं करना। बिल्कुल। इसके बाद अब कोई गाइडलाइन बाकी बचती है पार्टी के लिए या पार्टी के लोगों के लिए? देखें, मैं समझ वो तो एक्सेप्ट करके बैठे हैं, वो चल रहे हैं, इलेक्शन भी हो रहे हैं, ज़िमनी भी हो रही हैं, वो मुलाकातें भी हो रही हैं, वो तो निज़ाम को एक्सेप्ट करके बैठे हैं। देखें, अगर ये बात बहुत पहले गंडापुर को भी समझ आ जाती ना, और अगर गंडापुर भी इमरान खान के साथ सीरियस होता तो आज ये हालात नहीं होते। गंडापुर ने क्या किया या सुहेल आफरीदी क्या कर रहा है? इसका मतलब ये किसी के पीछे लग कर ये उनको बस कह रहे हैं कि आप बस वज़ारत। इमरान खान की बात नहीं समझ रहे। देखें, पूरी कौम समझ रही है ना। कौम तो हमें ये कहती है ना कि हम तो तैयार बैठे हैं, तो हमें तो कोई एक चाहिए जिसके पीछे हम चलें। अब मैं समझता हूँ इतना बड़ा मौका इनको बंदा चाहिए पीछे चलने के लिए कि खुद क्यों नहीं चलते? अवाम को देखें, फिर वही बात आ जाती है। 27 सितंबर को चले, मैं मानता हूँ अवाम निकल भी जाएगी। आप कह रहे हैं कि आप अवाम को लेकर डी चौक जाएंगे, आप अवाम को लेकर अडयाला के बाहर खड़े हो जाए, इमरान खान बाहर आ जाएगा। 27 सितंबर की कॉल, फिर वही बात आ जाती है, आपको अगर जाना ही है ना अडयाला के बाहर जाएं। आप कहीं भी और जाकर जलसे करेंगे ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि 27 सितंबर से पहले जितने भी जलसे हैं अवाम को इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ तारीख पर तारीख दे रहे हैं और वक्त बर्बाद कर रहे हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, इमरान खान की सेहत को लेकर बड़े सीरियस मामला हो चुके हैं, अभी बहुत सीरियस मामला हैं। कुछ मुतज़ाद ख़बरें हैं, कुछ कह रहे हैं कि जी उनको रशे की बीमारी हो गई है, कुछ कह रहे हैं कि ब्लड प्रेशर उनका हाई हो गया, कुछ कह रहे हैं कि जी उनको लेके गया था नमल में, क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा। ब्लड प्रेशर वेरी अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में हॉस्पिटल लेके जाते हैं, नॉर्मल हालात में तो नहीं लेके जाते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फैलाई जा रही हैं, कोई माहौल क्रिएट किया जा रहा है इमरान साहब को, खान साहब को नुकसान पहुँचाने के लिए। क्या कहते हो आप? मेरी नज़र में इमरान खान दुनिया का वाहिद शख्स है जिसको उसके घर वालों से तक मिलने नहीं दिया जा रहा, उनको उसके पर्सनल डॉक्टर से रसाई नहीं दी जा रही है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सलूक ये इमरान खान के साथ कर रहे हैं, वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि अगर खुदा न खास्ता इमरान खान को अगर कुछ हो गया तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान फिर रहने वाला नहीं है। उसमें जो ये लोग जिस नहज पर इस वक्त मुल्क को ले आए हैं, मेरी नज़र में मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है। यकीन करें, इंटरनेशनल मीडिया भी, भले हमें बुरा भला कहें, भी मुल्क डिफ़ॉल्ट है। बिल्कुल, आप भले हमें जो मर्जी कहें, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, जिस तरीके से ये कर्ज़े मांग रहे हैं, जिस तरीके से ये अपने सारे मंसूबों को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रहे हैं, जिस तरीके से मुल्क का पैसा बाहर लेकर जा रहे हैं, आपने मोहसिन नकवी की भी बात सुनी होगी। इनको अच्छी तरह पता है ये सब पैसा बाहर लेकर जा रहे हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। इमरान खान साहब की अगर सेहत ठीक नहीं है, उनको रसाई तक नहीं दे रही उनके पर्सनल डॉक्टर से, तो खुदा न खास्ता मुझे तो लगता है वो न जाने क्या उनके साथ सलूक करने वाले हैं। इसलिए आवाम को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए और सुहेल आफरीदी को 27 सितंबर की कॉल वापस लेनी चाहिए और कोई अर्ली ऐसी डेट देनी चाहिए, क्योंकि यही मौका है। इसके अलावा और आपको मौके नहीं मिलेंगे, यकीन करें।
अच्छा, ये आपने बात की इमरान खान साहब के बाद, खुदा न खास्ता अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, तो अगर ये सूरत हाल बनती है कश्मीर में अलहदगी की जो है ना ज़ोर पकड़ता जा रहा है, मैंने यहाँ पे लंदन में प्रोटेस्ट में देखा कि लोग बहुत ज़्यादा अब पाकिस्तान सारा नहीं चाह रहे, हम इन बातों पे हम बात नहीं करते। मेरा ख्याल हमें बात कर लेनी चाहिए कि ये हालात इस किस्म के बन चुके हुए हैं। कश्मीर, वो बलूचिस्तान वाले भी अलहदगी पसंदी की वहाँ पे भी तहरीकें ज़ोर पकड़ती जा रही हैं, ट्रेनें तक आप नहीं है, रात को आप ऐलान कर देते हैं कि जी लोग इतने 6 बजे के बाद बाहर निकले, हालात ठीक नहीं है। जब इस किस्म के हालात में ये इमरान खान को मारने का रिस्क ले सकते हैं? देखिए, ये तो कुछ भी कर सकते हैं ना, पिछले 3 सालों से क्या कर रहे हैं। अब आप ये बताएं कि आखिरी बार इमरान खान साहब से बात कब हुई थी उनके घर वालों की, या जितने भी जो क़यादत में लोग हैं, आखिरी बार कब बात हुई है? कोई बता सकता है? किसी को पता 9 महीने हो गए गलबन। एग्जैक्टली। कहाँ है इमरान खान? हम लोग तो यही बात करते हैं ना, वेयर इज़ इमरान खान? हमें वाकई नहीं पता जेल में है भी कि नहीं, हमें तो पता ही नहीं है ना वो कहाँ है। बाकी आप बात करते हैं कि कश्मीर अगर अलग बनना चाहता है या दूसरे सूबे, ये तो दूसरे सूबे बनाने की बात कर रहे हैं, इनसे 4 सूबे नहीं संभल रहे, तो ये 10-10 सूबे बनाने की बात करते हैं। और बेवकूफ़ों, पहले इन 4 सूबों के साथ जो सलूक कर रहे हो उनके साथ तो अच्छा सलूक करो। आप कराची के अवाम की हालत देख लें, आप कराची के जो सड़कें हैं उसकी हालत देख लें, पंजाब में जो ये हालात कर रहे हैं, अभी आप आगे आगे देखें होता क्या है इस मुल्क के साथ। ये जो आपने बात की कि ये कुछ भी कर सकते हैं इमरान खान की सेहत को लेकर या ज़िंदगी को लेकर, तो इसका मतलब ये है कि इस बंदे को लाया नहीं, ये बात है कि लाया गया है, आया नहीं है। इसको इसी काम के लिए लेके आए आपके साथ में, जो ये बात हो रही है कि जी मुल्क को तबाह करें। मेरा भी अपना भी वैसे ख्याल है, आपको क्या लगता है? देखिए, हमें तो पिछले 76 सालों से यही बताया गया था कि जो कायद आज़म के साथ या फातिमा जना के साथ, मुजीबुर रहमान के साथ जो हालात इन्होंने किए थे, वही आज हालात इमरान खान के साथ चल रहे हैं। मुजीबुर रहमान को इन्होंने गद्दार डिक्लेयर किया था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जिताया था, उसको जेल में डाल दिया था। आज बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जो इमरान खान के साथ कर रहे हैं। ये पिछले 76 सालों से यही चीज़ें चलती आ रही हैं, और ये कर कौन रहा है? जनरल कर रहा है। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, अपने गुफ्तगू हमारी सुनी यासर साहब की। इस वक्त यासर चौधरी के साथ जिस जंगल में मैं आके मैं बैठा हूँ, ये आपको शायद लग रहा है कि पीछे बहुत ये आपको ये गर्मी का हालत, नरम हालात में ये बहुत ग्रीन होता है। मैं के एंड में आपको आखिर में ना लोगों को ये भी बताएं कि जहाँ हम बैठे हैं ये बड़ी खूबसूरत जगह है, और इस वक्त मुझे नहीं पता वो क्या लग रहा है कि शायद यहाँ से किसी शेर निकलेगा या हाथी निकलेगा, कोई जंगल के हालात है, लेकिन ये बड़ी खूबसूरत जगह जहाँ पर हम बैठे हैं। आप हम बताइएगा ये हमारा सेट कैसे लगा, गुफ्तगू कैसे लगी कमेंट्स पे, और ये भी बताइएगा कि यासर को आप कितना ज़्यादा सुनना चाहते हैं। आप लोगों का बहुत ख्याल, अब तक हमारा साथ देने का, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब इजाज़त लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।